हम लोग भूगोल में पिछले क्लास में कर रहे थे चैप्टर 1 का घ से, जो खनिज संसाधन का चैप्टर था। उसमें हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं इसका अगला चैप्टर, शक्ति के संसाधन, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में। कई खनिज ऐसे हैं जिनका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख हैं। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि का भी उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को इस अध्याय में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण दें। इसमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और इसी तरह से गैर पारंपरिक में लिखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हुए। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों का नाम बताएं। लिखेंगे इसको, गोंडवाना समूह के प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है।
2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखें। लिखेंगे झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र: झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ है। सिर्फ जगह का नाम लिखना है जहां पर कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जो जहां कोयले के भंडार हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखें। नाम बताएं। कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको कुल 4 प्रकारों में बांटा गया है। कुल 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। इसको नोट करेंगे। आप बोर्ड की सहायता से कोयला के चारों प्रकार का नाम नोट कर लेंगे। मैंने बताया, पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं। इनका वर्गीकरण कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? लिखेंगे पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, कीटनाशक, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन 6 है, सागर सम्राट क्या है? ये सागर सम्राट जो है, ये एक जगह का नाम है जहां से समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है। वहां पर पेट्रोलियम का भंडार है, वहां से तेल निकालने का कार्य होता है। ये अरब सागर में स्थित है। नोट करेंगे इसको। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में समुद्र के ऊपर मंच बनाया गया है। मंच बनाया गया है जो पानी के अंदर
तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। इसे ही सागर सम्राट कहा जाता है। सागर सम्राट कहा जाता है। यह एक जलयान है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह है भारत के किन्हीं 4 जो तेल शोधक कारखाने हैं, कोई भी 4, उनका नाम लिखना है। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट करें। स्थान निर्दिष्ट कर दो, बताएं कहाँ पे हैं। जो पेट्रोलियम जो है वह जिस अवस्था में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वह उपयोग के लायक नहीं होता है। उसका परिशोधन करने के बाद, उसको साफ सफाई या रिफाइन करने के बाद फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोग करने के लिए जब उसको हम उपयोग के लायक बनाते हैं तो इस क्रम में उससे कई चीज़ें निकलती हैं। अभी आपने नोट किया था कुछ देर पहले कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो उन सारी वस्तुओं का निर्माण या उन वस्तुओं का निर्माण करने की जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है उसका, वह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो यह काम जिस स्थान पर होता है, जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करने का जो काम होता है उसको तेल शोधक कारखाना कहते हैं। ये भारत में कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 4 का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि भारत के 4 प्रमुख तेल शोधक कारखाने निम्नलिखित हैं। पहले लिखेंगे मथुरा, यह उत्तर प्रदेश में है। दूसरा लिखेंगे बरौनी, यह अपने बिहार में है। तीसरा लिखेंगे गुवाहाटी, यह असम में है। और चौथा लिखेंगे जामनगर, ये गुजरात में है। ठीक है, ये आज के लिए हमारा ये 7 क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आसान सा सवाल है, अगर किताब पढ़ेंगे तो आप उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। सवाल है कि बरौनी जो ये जहाँ बिहार का ये तेल शोधक कारखाना है, ये बिहार का जगह है। आपको बताना है कि बरौनी बिहार के किस जिले में है।
ये एकमात्र आपका आज का होमवर्क है। अगले क्लास में हम लोग इसका आएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 14 ही क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन है इसमें, 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अभी 7 कर लिए हैं, 8 और क्वेश्चन बच गए हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि आप उस पाठ को पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने जो विभिन्न विषयों में लिखवाया है आपको, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, आपदा है और भूगोल, अभी हमने पहले कई अध्याय किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका भी रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, खास करके जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप रिवीजन जरूर करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, सुंदर लिखावट लिखेंगे, आपका बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अच्छा आएगा, ये उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।